बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 के यूनिट 5 का लेक्चर देखेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने क्यू बेसिक जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसको स्टार्ट किया था, हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया था। स्टूडेंट्स, आज मैं बताऊंगा आपको कि क्यू बेसिक के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और क्यू बेसिक के अंदर हम अगर ऑपरेटर्स यूज़ करना चाहें तो कौन से ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 5 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद है, और अच्छी तरह आपको याद रखना भी चाहिए क्योंकि हम उसी को आगे लेके चलेंगे, हमने क्यू बेसिक या क्विक बेसिक के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था और बेसिक्स देखी थी कि इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद है। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ क्यू बेसिक, कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो हम ये देखेंगे क्यू बेसिक के अंदर कौन से एलिमेंट्स जो मौजूद हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स को जब हम क्यू बेसिक के अंदर प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, तो हमें इन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ आपने फिर याद रखनी है। स्टूडेंट्स, पहला है हमारे पास कैरेक्टर सेट। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। स्टूडेंट्स, नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है कैरेक्टर सेट, कि ऐसा सेट जिसके अंदर आपके कैरेक्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अंदर आपके नंबर्स भी आते हैं, मीन 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये तमाम नंबर्स के अंदर शामिल होते हैं। अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो ABCD तक आपके तमाम अल्फ़ाबेट्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स की, वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हैं, आप फुल स्टॉप की बात कर सकते हैं, आप कॉमा की बात कर सकते हैं, आप स्पेस की बात कर सकते हैं, अंडरस्कोर की बात कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, आपके नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो कैरेक्टर सेट के अंदर आते हैं, और जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके अंदर हम इनको फिर यूज़ भी करेंगे। ये स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा इनको, क्योंकि जब भी हमने प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है क्यू बेसिक के अंदर तो हमें कैरेक्टर सेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड वन इज कॉन्स्टेंट्स, the values which do not change during execution of the program। स्टूडेंट्स, जब आप क्यू बेसिक के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिख के भी देखेंगे प्रोग्राम, तो जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूट करने का मतलब ये कि आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा, आप अब उसकी आउटपुट देखना चाहते हैं। मीन आपने प्रोग्राम लिखा है तो डेफिनेटली आपको उसकी आउटपुट भी चाहिए, मीन वो प्रोग्राम क्या करेगा। तो आपने ये देखना है कि वो प्रोग्राम क्या करेगा, तो उसको हम एग्जीक्यूशन का नाम देते हैं, कि एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम को। अब स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूशन के दौरान आपके पास कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो आपने प्रोग्राम के अंदर मेंशन की होती हैं, वो चेंज नहीं होती। वो वैल्यूज आपकी कांस्टेंट्स कहलाती है। कांस्टेंट का मतलब ये फिक्स वैल्यू, ये चीज आपने याद रखनी है। कांस्टेंट है फिक्स वैल्यू। इसके कंट्रास्ट में हमारे पास वेरिएबल वैल्यूज मौजूद होती हैं, जिसकी बात मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन अभी आपने ये याद रखना है कि कांस्टेंट वैल्यू फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ये वैल्यूज आपकी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर की हुई है जो बेसिकली मैं कहता हूँ 5 है, तो जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो वो 5 वैल्यू 5 ही हमेशा रहेगी, जितनी दफ़ा मर्जी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। लेकिन इसके कंट्रास्ट में हमारे पास जो वेरिएबल वैल्यू होगी वो 5 से नेक्स्ट टाइम 6 हो सकती है, या 4 हो सकती है, या चेंज हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट देखते हैं नंबर 3 के ऊपर हमारे पास कौन सा एलिमेंट मौजूद है और उसकी फिर डेफिनेशन हमारे पास क्या है। सो लेट्स सी। सो नंबर 3, वेरिएबल। वेरिएबल नाम से आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि वेरिएबल कभी कम कभी ज्यादा। सो द वैल्यूज विच चेंजेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, मीन ऐसी वैल्यूज जो आपकी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, इसलिए हम इसको वेरिएबल का नाम देते हैं। तो आप जब भी कोई वैल्यू डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, या तो वो कांस्टेंट वैल्यू होती है या वो वेरिएबल वैल्यू होती है। वेरिएबल वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है, ये चीज आपने याद रखनी है, लेकिन आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपकी चेंज नहीं हो सकती, वो एज इट इज ही रहेगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा वेरिएबल का, आपके कंप्यूटर मेमोरी से जो रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, बेसिकली होता है कि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होते हैं, इवन आपने कॉन्स्टेंट भी डिक्लेयर किए होते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो डिक्लेरेशन है इसका क्या मतलब है, और आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है, मीन जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम देते हैं, और ये बात आपको पता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो टेम्पररी बेस पे काम हो रहा होता है वो तमाम काम किस में हो रहा है, वो रैम के अंदर हो रहा है, मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। तो आपने जो प्रोग्राम लिखा होगा उसमें अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो वो वेरिएबल भी कहाँ स्टोर होते हैं, आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम के अंदर स्टोर होते हैं। अब स्टूडेंट्स, वेरिएबल कैसे आपकी मेमोरी से रिलेट करते हैं, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप ये कहते हैं कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज ए, और उसको आपने वैल्यू दे दी मीन 5। अब स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, ए एक आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके इक्वल आपने कर दिया 5।
अब ये मतलब है कि आपने 5 वैल्यू असाइन कर दी एक ए वेरिएबल को। अब वेरिएबल क्या चीज़ है और मेमोरी से उसका क्या रिलेशन है, इस चीज़ को आपने याद रखना है, क्योंकि जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वेरिएबल जो है उसका मेमोरी से क्या ताल्लुक है। स्टूडेंट्स, इनफैक्ट होता ये है कि जो आपने वैल्यू डिक्लेयर की है उसके अगेंस्ट जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल आपका इनफैक्ट मेमोरी के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन को शो कर रहा है कि जहां पे आपका 5 जो वैल्यू है वो स्टोर होगी जाके। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वो मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई कौन कर रहा होता है, वो आपका इनफैक्ट वेरिएबल कर रहा होता है। वेरिएबल की बेस के ऊपर ही आपको मेमोरी में से जो स्पेस मिलती है और आप उसको किससे आइडेंटिफाई करें, आप उसको ए से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मीन उस जगह पे आपने 5 को स्टोर करवाया हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि आपके घर का एक एड्रेस है, आप ए ब्लॉक में रहते हैं और किसी भी एड्रेस पे रहते हैं, तो आप वैल्यू हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके घर के बाहर ए ब्लॉक मेंशन है। तो इस तरह आपकी मेमोरी के अंदर भी जो भी वैल्यू आप स्टोर करवाते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेरिएबल के साथ। ये चीज़ आपने याद रखनी है और ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। इसकी डिटेल मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा जब डिफरेंट हम प्रोग्राम्स लिखेंगे और वहाँ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी इसकी बेसिक डेफिनेशन को भी याद रखिएगा कि विच चेंजेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, मीन ये वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है। आपने फर्स्ट टाइम अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो उससे वैल्यू 5 ही हो, सेकंड टाइम एग्जीक्यूट करें 5 से इसकी वैल्यू जो 4 हो जाए या 6 हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन कांस्टेंट के केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वहाँ पे एवरी टाइम आप जितने मर्जी एग्जीक्यूशन करें आपकी वैल्यू सेम रहेगी। 5 है तो वो 5 ही रहेगी, वो 6 या 4 नहीं हो सकती। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नंबर 4 इज कीवर्ड। These words are already defined in programming language. Friends, अब इसका क्या मतलब है कि these words are already defined in programming language. हम कंप्यूटर बेसिक जो लैंग्वेज है हमारे पास जिसमें हम काम करेंगे, क्यू बेसिक लैंग्वेज है बेसिकली, उसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स मौजूद हैं जो स्पेसिफिकली उस लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किए गए हैं। मीन हम उन कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब उनको हम रिजर्व्ड वर्ड का नाम भी देते हैं। रिजर्व इसलिए कि वो आपकी स्पेसिफिक जो लैंग्वेज है उसी के लिए रिजर्व है, आप उसको यूज नहीं कर सकते खुद से। एग्जाम्पल में CLS बेसिकली क्लियर स्क्रीन के लिए यूज होता है। हम इसको यूज करके देखेंगे भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। प्रिंट का कीवर्ड है, इनपुट का, लेट का और इंटीग्रल का कीवर्ड आपका मौजूद है। अब स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इनपुट, मैं अब इनपुट का जो कीवर्ड है वो रिजर्व वर्ड है या उसको आप कीवर्ड का नाम दे सकते हैं। मैं इनपुट नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकता अगर मैंने क्यू बेसिक के अंदर कोई प्रोग्राम लिखना है। मीन एक ही जगह मैं लिखना चाहता हूँ इनपुट, मैं नहीं लिख सकता, ये एरर होगा क्योंकि इनपुट इज अ रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड। ये आपकी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर ये कहा गया कि इनपुट का जो कीवर्ड है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, इसलिए मैं इसको एज ए जो अपना कीवर्ड या एज ए इसको मैं वेरिएबल में यूज नहीं कर सकता। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इनपुट हो गया, लेट हो गया, INT हो गया, CLS हो गया, प्रिंट हो गया, इसको आप एज ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये रिजर्व्ड वर्ड्स हैं फॉर योर लैंग्वेज। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये थे एलिमेंट्स, हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे, उसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें देखी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन याद रखिएगा हम जब इस प्रोग्राम लिखेंगे इसके अंदर क्यू बेसिक के अंदर, हम इनको यूज़ भी करेंगे एलिमेंट्स को। तो इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है कि आपके कीवर्ड क्या चीज़ होती है, आपकी वेरिएबल क्या है, आपके कॉन्स्टेंट क्या है और आपके कैरेक्टर सेट क्या है, क्योंकि इन्हीं में से वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर जिसकी हमें ज़रूरत होगी। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास जो क्यू बेसिक के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स मौजूद हैं, वो ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं। इट डिफाइंस द टाइप ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा। बेसिकली ऑपरेटर की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डाटा के ऊपर। सिंपल एग्जांपल में देता हूँ, आप कहते हैं 2 + 2 = 4। अब इसमें ऑपरेटर क्या है, प्लस का जो निशान आपका, तो प्लस इज अ ऑपरेटर। तो इस तरह के ऑपरेटर्स आप क्यू बेसिक के अंदर भी यूज कर सकते हैं। हमने उसको जो है वो कैटेगराइज किया है डिफरेंट के अंदर। नंबर 1 है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज। न्यूमेरिक वैल्यूज आपकी जो नंबर्स होते हैं उसको हम न्यूमेरिक वैल्यूज का नाम देते हैं। तो कैलकुलेशन आपको पता है कि नंबर्स के ऊपर ही परफॉर्म की जाती है। और आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन से ऑपरेटर्स हो सकते हैं, आप नंबर्स को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उनका आप जो एक्सपोनेंट ले सकते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं कि आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, जो क्यू बेसिक यूज कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिनको हम क्यू बेसिक के अंदर यूज करके देखेंगे भी। नंबर 2 इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। दीज आर यूज्ड टू कंपेयर 2 डिफरेंट वैल्यूज। स्टूडेंट्स, अगर 2 डिफरेंट वैल्यूज को आपने कंपेयर करना हो, मैथमेटिक्स के अंदर आप ये काम करते भी होगे। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये तमाम साइन आपके रिलेशन ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। और जो हमें अवेलेबल है क्यू बेसिक के अंदर रिलेशन ऑपरेटर्स, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं कि ये ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं हम, और उसको हम करके भी देखेंगे।
अब स्टूडेंट नंबर 3 पे देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऑपरेटर की कैटेगरी मौजूद है और उसके अंदर हमारे पास जो है वो कौन सी एग्जांपल्स मौजूद है. सो लेट्स सी. So number 3 is logical operators. These are used to compare two or more values. It may be true, जिसको हम 1 कह सकते हैं, and false, जिसको 0 कह सकते हैं. इनफैक्ट स्टूडेंट्स हम जो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं क्यू बेसिक के अंदर वो या एंड हो सकता है, और हो सकता है, और नॉट हो सकता है. बेसिकली एंड और नॉट का मतलब ये होता है कि या तो आपकी एक वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, मीन राइट होगी या रॉन्ग होगी. आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि आपके एंड और नॉट जो है वो कीवर्ड हम इसलिए यूज करते हैं, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं प्रोग्राम करूंगा, उसके अंदर हम इसको यूज करके भी देखेंगे. नंबर 4 इज स्ट्रिंग ऑपरेटर्स. क्यू बेसिक यूजेस द प्लस ऑपरेटर टू कंबाइन और कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स. स्टूडेंट्स कॉन्कैटिनेट बेसिकली कंबाइनेशन को ही कहते हैं, और इसके लिए हम प्लस का साइन जो है वो यूज करते हैं. लेकिन ये चीज आपने याद रखनी है, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स आपके सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के लिए यूज होते हैं. आप इसको नंबर्स के लिए यूज नहीं कर सकते या न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए यूज नहीं करते. ये चीज आपने याद रखनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ए स्ट्रिंग है आपकी और एक बी स्ट्रिंग है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ए बी इस तरह स्ट्रिंग में आएगा, मीन कंबाइन हो जाएगा. लेकिन याद रखिएगा, स्ट्रिंग वैल्यू आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? डबल कोट्स के अंदर आप मेंशन करते हैं. न्यूमेरिक वैल्यूज को डबल कोट्स के अंदर मेंशन नहीं करते. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर आप प्लस का साइन, हमने देखा था अरिथमेटिक जो हमारा ऑपरेटर है उसके अंदर भी प्लस का साइन यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली स्ट्रिंग ऑपरेटर की बात कर रहे हैं. ये सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर जो है ऑपरेटर काम करता है. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर जो प्लस का साइन है उसके साथ. तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह याद रखनी है. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऑपरेटर्स थे जिसको हम यूज़ करेंगे क्यू बेसिक के अंदर, और देखेंगे हमने अगर प्रोग्राम को लिखना है उसमें कौन सा ऑपरेटर हमने यूज़ करना है, और फिर वो ऑपरेटर हमें जो डिजायर्ड हमारी आउटपुट है वो प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा. तो ये काम हम करके ज़रूर देखेंगे. अब स्टूडेंट्स प्रोग्राम लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रोग्राम को आप सेव कैसे करते हो, क्योंकि कमिंग लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है और प्रोग्राम का सिंटैक्स क्या होगा, और फिर आप उसको रन कैसे करेंगे. आज मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रोग्राम को आपने सेव कैसे करना है, और ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं नेक्स्ट लेक्चर तक. जब नेक्स्ट लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इस प्रोग्राम को सेव कैसे करते हैं. हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, जब मैं आपको यहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ दिखाऊंगा, आप लोगों ने उस प्रोग्राम को सेव भी करना है, और सेव की मैं ऑप्शन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपने सेव करना है. तो अगर आपके पास कॉपी या पेंसिल मौजूद है, आप अपने पास लिख लीजिए इसको, या अपने कंप्यूटर के अंदर इसको टाइप कर लीजिए, या अगर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. सो हाउ टू सेव अ प्रोग्राम. क्लिक द फाइल मेन्यू. सिंपल. आपको ये एडिटर्स आपको स्क्रीन नजर आएगी. लास्ट में बात की थी कि 2 स्क्रीन ओपन होती हैं, तो एडिटर स्क्रीन जो आपको नजर आएगी उसके ऊपर फाइल का आपको जो है वो मेन्यू नजर आएगा. आप उसको क्लिक करेंगे, उसके अंदर आपका ऑप्शन है सेव की. आप सेव की ऑप्शन क्लिक करेंगे तो सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा. मैं भी ये स्टेप्स बताने के बाद आपको स्क्रीन पे शो भी करवा दूंगा कि कौन कौन से स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं. सो उसके बाद टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स. उसके बाद ये होता है कि आपने फाइल का जो भी नाम रखना है, और याद रखिएगा फाइल का नाम कुछ ऐसा रखें जो आपके फाइल के अंदर जो आपने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम से रिलेटेड नाम हो, ताकि इन फ्यूचर अगर आप उस नाम की बेस पे आइडेंटिफाई करना चाहें कि ये प्रोग्राम क्या करेगा तो आप आइडेंटिफाई इजीली कर सको. ये चीज़ आपने अच्छी तरह याद रखनी है. इसलिए फाइल का नाम रखते हुए आपने बहुत केयरफुल रहना है. देन ओके करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी जिस स्पेसिफिक नाम से आप सेव करना चाहते हैं. और फ्रेंड्स उसके अंदर ये ऑप्शन ये भी होता है कि आपकी बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी है जहाँ पे सेव होना है वहाँ भी आप सेव करवा सकते हैं, और आप उसको चेंज भी कर सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन यू. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ सेव करवाना चाहते हैं. लेकिन अभी मैं रिकमेंड करूंगा, आप बिगिनर्स है तो जहाँ पे ऑलरेडी आपको पाथ गिवन है उसी पाथ के ऊपर या उसी डायरेक्टरी के ऊपर आप इसको सेव करवाएं. तो ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं. जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रोग्राम को ईजिली सेव कर सकते हो. तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि हमारे पास इससे नेक्स्ट में कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है. लेट्स सी. तो स्टूडेंट्स हमने प्रोग्राम सेव करना सीख लिया कि सेव कैसे होता है प्रोग्राम. अगर आपके पास ऑलरेडी एक सेव प्रोग्राम मौजूद है, आपने उसको ओपन करना है, तो वो कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ. ये भी याद रखिएगा क्योंकि पॉसिबल है कि आपने एक प्रोग्राम सेव किया है, नेक्स्ट टाइम आप उसको ओपन करके उसमें कोई चेंज लाना चाहते हैं या उसी को आप रन करके देखना चाहते हैं. सो हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम. क्लिक ऑन फाइल मेन्यू. अगेन फाइल का जो मेन्यू है उसको आप क्लिक करेंगे. उसके अंदर आपके पास ओपन का जो बटन है आप उसको क्लिक करेंगे, या ओपन की जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक करेंगे. तो आपके पास सिलेक्ट एंड क्लिक द फाइल यू वांट टू ओपन. तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर वो तमाम फाइल्स मौजूद होंगी जो आपकी फाइल्स जो आपके प्रोग्राम्स से रिलेटेड है, मीन जो आपकी क्यू बेसिक से रिलेटेड फाइल्स होगी वो आपको सारी शो हो जाएंगी. तो आप इसमें से जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं
उस फाइल को क्लिक करें और ओके कर दें, तो वो फाइल आपकी स्क्रीन के ऊपर या एडिटर स्क्रीन के ऊपर वो फाइल ओपन हो जाएगी और आप उस फाइल को या प्रोग्राम को आप रन करके जो भी आप उस पर करवाना चाहते हैं आप इजीली करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये 2 से 3 स्टेप होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है कि अगर आपने क्यू बेसिक के अंदर एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना हो तो कैसे करेंगे। स्टेप्स 3 है, लेकिन आपको याद होने चाहिए। अगर आपने एक भी गलती कर दी, किसी एक स्टेप में भी गलती आपने कर दी, तो आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे। इट्स वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि हाउ टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट वन कि आपने प्रोग्राम लिख लिया, लिखने के बाद आपने इसको रन करना है या एग्जीक्यूट करना है। इसके बारे में ऑलरेडी इसी लेक्चर के स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ कि एग्जीक्यूशन बेसिकली होती क्या है। मीन एग्जीक्यूट करके आप ये देखना चाहते हैं कि जो आपने प्रोग्राम के अंदर सेंटेक्स लिखा है उसके अगेंस्ट जो आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए थी वो आउटपुट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आउटपुट शो करवाने के लिए आप प्रोग्राम को फिर एग्जीक्यूट करते हो। तो एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्टेप कि कैसे करते हैं। क्लिक द रन मेन्यू। पहले हम फाइल मेन्यू को यूज करते हैं, यहाँ पे आपने रन मेन्यू को यूज करना है। रन के अंदर आपके पास स्टार्ट की ऑप्शन मौजूद है, आप सिंपली उसको क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एग्जीक्यूशन जो है वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए कैसे एग्जीक्यूशन होती है। उसके लिए एक शॉर्टकट की भी हमारे पास अवेलेबल है कीबोर्ड से। आप अगर F5 प्रेस करते हैं तो सिंपल आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो काम इन 2 स्टेप्स में होता है वही काम आप F5 के थ्रू भी कर सकते हैं। आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करें तो आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और दोनों ऑप्शंस का आपको पता होना चाहिए। हाउ टू एग्जिट क्यू बेसिक। और क्यू बेसिक से अगर आपने एग्जिट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो ये क्लिक ऑन फाइल मेन्यू और उसमें फिर एग्जिट की ऑप्शन को आप क्लिक करें तो आप एग्जिट कर जाएंगे। दूसरा तरीका ये कि आपके जो टॉप अपर साइड के ऊपर क्रॉस का आपको जो आइकन नजर आ रहा है उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो एडिटर स्क्रीन है वो आपकी क्लोज हो जाएगी। तो दोनों तरीके आपके पास मौजूद हैं, दोनों तरीकों का आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम्स में कोई भी एक तरीका पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इनफैक्ट आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें आपने देखा होगा कि हमने प्रीवियस जो लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन क्यू बेसिक देखा था उसी को हम थोड़ा आगे लेके चले। आज हमने उसके बारे में बात की कि एलिमेंट्स ऑफ क्यू बेसिक कौन कौन से हमारे पास मौजूद है, जिसमें कैरेक्टर सेट की हमने बात की, हमने कॉन्स्टेंट की बात की और इंपॉर्टेंट वन वेरिएबल की बात की। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अपना अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हमने इनको बहुत ज़्यादा अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल होते क्या है, तो इस चीज़ को अच्छी तरह याद रखना है। फिर स्टूडेंट्स हमने बात की ऑपरेटर्स की, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की हमने बात की, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की, रिलेशनल की बात की, स्ट्रिंग ऑपरेटर की बात की, और फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर आपने क्यू बेसिक के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसको आप सेव कैसे कर सकते हो। आपने अगर सेव कर लिया है तो आप उसको ओपन कैसे कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा कि एग्जीक्यूट अगर प्रोग्राम को करना हो तो कैसे किया जा सकता है। फिर हम देखा कि अगर क्यू बेसिक से हमने एग्जिट करना है, क्लोज करनी में क्यू बेसिक को, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्यू बेसिक के अंदर प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।